डर गया क्या है? गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग बात करेंगे आर.एच. विटेकर के 5 किंगडम सिस्टम के बारे में। ओके, आर.एच. विटेकर ने 1969 में होल लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन का जो बेस था वो इन 4 कैरेक्टर्स पे डिपेंड करता था। पहला कैरेक्टर है सेल स्ट्रक्चर, दूसरा है बॉडी स्ट्रक्चर, तीसरा है लाइफ स्टाइल ऑफ ऑर्गेनिजम्स, चौथा है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ओके, ये इस क्लासिफिकेशन के बेस थे, बेस। ठीक है, इन बेसिस के अकॉर्डिंग उन्होंने इस क्लासिफिकेशन को किया। तो आइए सबसे पहले हम बेस को जान लेते हैं। सेल स्ट्रक्चर, पहला उन्होंने कैरेक्टर लिया सेल स्ट्रक्चर। इसमें उन्होंने सेल को 2 टाइप में डिवाइड कर दिया। पहला प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, एब्सेंट होता है। इसके एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जिसको आप ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी में आपका नॉस्टॉक, एनाबेना, ये इसके एग्जाम्पल हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के। ओके, और दूसरा सेल टाइप इन्होंने लिया यूकैरियोटिक, जिसको आप ट्रू न्यूक्लियस, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उस सेल को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। ओके, इसके एग्जाम्पल हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इनमें इन सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, सेकेंड इन्होंने कैरेक्टर लिया बॉडी स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो बॉडी स्ट्रक्चर को इन्होंने फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर, यूनि का मीनिंग होता है सिंगल एंड सेलुलर का मतलब सेल। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी होल बॉडी एक सिंगल सेल की बनी होती है, जिसको आप बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, इसके एग्जांपल आप ले सकते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम। ओके, दीज आर यूनिसेलुलर सेल। मल्टी का मतलब होता है मोर देन 2 और सेलुलर मीन सेल। हम यहाँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये आपके प्लांट हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं और दूसरे ह्यूमन बींग्स वगैरह, ये सब आते हैं इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तीसरा कैरेक्टर उन्होंने लिया लाइफ स्टाइल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, आप जानते हैं कि अर्थ पे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपना न्यूट्रिशन सेल्फ करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, जो अपना फूड सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। और इसमें ग्रीन प्लांट्स आते हैं, इसमें क्या आते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं आपके। दूसरे एनिमल वो होते हैं जो अपना फूड सेल्फ सिंथेसाइज नहीं करते हैं, बल्कि वो ग्रीन प्लांट्स पे या अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, उनको बोलते हैं कंज्यूमर्स। ठीक है, और तीसरे वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने फूड के लिए डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं, उनको हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स। ओके, इसमें कुछ बैक्टीरिया आते हैं और फंगस वगैरह आते हैं, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें एग्जांपल में आप लिख दे सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, डिकम्पोजर्स में ये आ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये आर.एच. विटेकर के क्लासिफिकेशन की ये 4 बेसिस थे। इन्हीं बेस पे इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया उन्होंने। अब आइए इन 5 किंगडम में जान लेते हैं डिफरेंस क्या है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है,
ये 5 कॉलम है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये फीचर्स हैं यहाँ पे, दीज आर फीचर्स 1 2 3 4 5 6 एंड 8। ओके, यहाँ पे फीचर्स है। अब ऐसे आप देखते जाएंगे मोनेरा प्रोटिस्टा क्या क्या डिफरेंसेस मिलते हैं। तो पहला फीचर हम लेते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो अगर हम बात करें मोनेरा किंगडम मोनेरा की, तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इस किंगडम में जिन ऑर्गेनिज्म को रखा गया है उनका जो बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, इसका मतलब वो सिंगल सेल से बने होते हैं, उनकी बॉडी सिंगल सेल की बनी होती है। प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो इसमें भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है सेलुलर टाइप का होता है, ये भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोटिस्टा। किंगडम फंजाई, इसमें क्या होते हैं कि मोस्टली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, एक्सेप्शन है यहाँ पे, एक यूनिसेलुलर फंजाई होता है जिसका नाम होता है ईस्ट। ईस्ट एक फंगस होता है जो कि कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो फंगस होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर टाइप का होता है। ओके, प्लांटी की बात करें किंगडम प्लांटी, तो इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। उसी तरह एनिमलिया की बात करें तो इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। दूसरा फीचर्स है सेल टाइप। अगर सेल टाइप की बात करें तो जो मोनेरन्स होते हैं वो कैसे, उनका जो सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, इट मीन्स मैंने पहले ही बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ओके, प्रोटिस्टा में क्या होता है, ये यूकैरियोटिक सेल टाइप होता है, इसमें मतलब इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, इस सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट। ठीक है, फंगस में यहाँ भी यूकैरियोटिक सेल होता है, यहाँ भी ट्रू न्यूक्लियस है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, तीसरा फीचर हम देखते हैं सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल मोनेरन्स में आपका सेल वॉल प्रेजेंट होता है। मोनेरन्स के एग्जांपल मैंने बताए हैं कि मोनेरन्स में किसको रखा गया है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को, मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया होता है। ठीक है, बैक्टीरिया होता है एग्जांपल में, यहाँ पे मोनेरन्स में बैक्टीरिया को मोनेरन्स में रखा गया है, तो बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ओके, लेकिन प्रोटिस्टा में सेल वॉल एब्सेंट होती है, फंजाई में प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे कैसी सेल वॉल होती है, काइटिन की बनी हुई सेल वॉल होती है, काइटिनस सेल वॉल यहाँ पे होती है, काइटिन की बनी हुई सेल वॉल प्रेजेंट होती है फंगस में। यहाँ पे प्लांटी में यहाँ भी प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पे सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। यहाँ पे एनिमेलिया में अगर बात करें तो सेल वॉल एब्सेंट होती है, यहाँ पे सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। फोर्थ है फीचर्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मोनेरन्स में मैंने बताया कि किसको रखा गया है, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। और आप जानते ही हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं कि उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है। यहाँ पे प्रोटिस्टा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट फीचर है सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, सेल ऑर्गेनेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स से मतलब है, जैसे आपके एग्जांपल है सेल ऑर्गेनेल्स के, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया,
लाइसोसोम हो गया, दीज आर सेल ऑर्गेनेल्स। क्योंकि मोनेरन्स में प्रोकैरियोटिक सेल को रखा गया है, इसीलिए प्रोकैरियोट्स में आप जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। यहाँ एब्सेंट है, यहाँ प्रेजेंट होंगे, बाकी सब में प्रेजेंट होंगे, सिर्फ मोनेरन्स में सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होंगे। अब आइए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मोनेरन्स में, कुछ में, इन सम ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ओके, मोनेरन्स में, जैसे मोनेरन्स में यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं, मोनेरन्स में साइनोबैक्टीरिया या इसी को आप बोलते हैं BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी में फोटोसिंथेसिस पाई जाती है, होती है। तो कुछ मोनेरन्स में फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होती है, लेकिन ज़्यादातर में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। यहाँ पे देखिए प्रोटिस्टा, यहाँ पे भी कुछ ऑर्गेनिज्म में फोटोसिंथेसिस होती है, जैसे यूग्लिना। आप यूग्लिना की बात करें तो यूग्लिना में फोटोसिंथेसिस होती है। मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसका। ये होलोजोइक और होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को दोनों पाए जाते हैं इसमें, इसलिए यहाँ पे यूग्लिना में पाई जाती है फोटोसिंथेसिस। ओके, यहाँ एब्सेंट होती है, या प्लांटी में तो प्रेजेंट होगी फोटोसिंथेसिस, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगी, एब्सेंट होगी। नेक्स्ट, लोकोमोशन मोनेरन्स की बात करें तो कुछ में प्रेजेंट इन सम, कुछ ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। जैसे अगर आप बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं फ्लैजिलेटेड होते हैं, वो अपने फ्लैजिला से मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ में लोकोमोशन प्रेजेंट होता है। यहाँ प्रोटिस्टा है, यहाँ भी लोकोमोशन होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे अमीबा की बात करें तो वो अपने स्यूडोपोडिया की हेल्प से वो लोकोमोट करता है। स्यूडोपोडिया, पैरामीशियम की बात करें तो वहाँ पे सीलिया के थ्रू होता है लोकोमोशन। अगर यूग्लिना की बात करें तो वहाँ पे फ्लैजिला के थ्रू लोकोमोशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हैं अमीबा में कैसे होता है, थ्रू स्यूडोपोडिया, पैरामीशियम में लोकोमोशन होता है सीलिया के थ्रू, और यूग्लिना की बात करें तो यूग्लिना में होता है आपके फ्लैजिला के थ्रू, फ्लैजिलर मूवमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। बाकी यहाँ एब्सेंट होगा, फंगस में एब्सेंट रहता है, प्लांटी में एब्सेंट है, और एनिमेलिया में भी लोकोमोशन एब्सेंट है। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो मोनेरन्स में मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय बाइनरी फिशन। ओके, बाइनरी फिशन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, प्रोटिस्टा में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन देखा गया है। फंजाई की बात करें तो यहाँ भी बोथ है, सेक्सुअल एसेक्सुअल बोथ। प्लांटी में यहाँ भी है बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एनिमेलिया में मोस्टली क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये था RH विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम। ओके, इस वीडियो में अभी बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे RH विटेकर के क्लासिफिकेशन के मेरिट और डिमेरिट के बारे में, कि इस 5 किंगडम सिस्टम की क्या मेरिट है और क्या डिमेरिट है, उस पर डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो में अभी बस इतना ही है। ओके, थैंक्स।